अगर आप फ़ोटो शूट करने के शौकीन हैं और फ़ोटो लेते भी हैं तो आपको सब ब्लैक एंड पड़ जाता है। जैसे कि अभी एक फ़ोटो में आप देख रहे हैं, फ़ोटो 1 में बहुत तरह इसमें डार्क इफेक्ट जो है ज़्यादा आ गया है, इसमें आपको क्लीन फ़ोटो सेव नहीं होता। अपने फ़ोटो को आप इस तरह का कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर बिफोर में देख रहे हैं, क्लीन क्वालिटी और स्मूथ फ़ोटो जो आप बना सकते हैं अपने ही मोबाइल से। तो इस फ़ोटो को किस तरह एडिट किया गया है, इसको आपको पूरा फुल इसका ट्यूटोरियल मिलेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का। तो उसी तरह का फ़ोटो अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक एप्लीकेशन का, जो एप्लीकेशन का नाम है आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नैपसीड। तो स्नैपसीड को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखने लगेगा प्लस का आइकन। प्लस का आइकन पर हम क्लिक करेंगे। प्लस का आइकन में क्लिक करने के बाद आपके पास जो फ़ोटो जो डार्क या फिर ज़्यादा क्लीन है उस फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने जिस फाइल में, उसमें से मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ़ोटो मेरा वो फ़ोटो मेरा ये रहा, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये फ़ोटो रहा ये। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आप देख रहे हैं इसमें जो ब्लैक डार्क जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें ना लाइटिंग पड़ा ना और कुछ है, कुछ ज़्यादा ब्लैक है। तो इसी में जो स्नैपसीड में इसमें हम क्लियरिटी करेंगे और इसमें स्मूथ करेंगे और इसमें लाइट और वाइट टाइप का करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पेन का आइकन दिख रहा है उसे हम क्लिक करेंगे। पेन का आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम किसी एक जगह पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे करेंगे आपका 20 सिंबल मिलेगा। तो अब यहाँ से जो देख रहे पूरा रेड, तो इसे दोनों हाथ से जो है आपको यहाँ जूम की वजह से छोटा कर लेना। जूम इन के जो है जूम आपको जो है कम कर लेना यहाँ से। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, अगर इसे मैं ज़्यादा करूँगा तो पूरा रेड होगा, हल्का करूँगा तो एक कम होगा। तो इसको फिलहाल मुझे चेहरा को कवर करना है, तो चेहरा मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ से। चेहरा कवर करना है तो जितना है आपको उतने चेहरे कवर कर लेना है यहाँ से। चेहरा कवर करने के बाद यहाँ से आपको लाइट यहाँ पे ऊपर बढ़ाना है। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं मैं लाइट यहाँ पे इतना दिया हूँ। उसके बाद यहाँ साइन अप पे आपको कर देना है। तब ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। जैसे ब्लैक और कहीं आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ छाव का परछाई वहाँ पे फिर से मैं वहाँ पे वाइट करूँगा। तो फिर से पेन के आइकन में जाऊँगा, फिर से एक सेलेक्टिविटी एक्टिव करूँगा। उसके बाद जहाँ पे काला है वहाँ पे रखूँगा। उसके बाद यहाँ से जो है मैं यहाँ पे रेड, यहाँ पे फिर मैं ब्राइटनेस को 50 या 50 सेकंड अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे जो इसका कवर है ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने ही पे वाइटनेस चाहिए, ज़्यादा वाइटनेस मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से देखिए चेहरे पे जितना है वाइटनेस यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। तो वाइटनेस होने के बाद फिर यहाँ से आपको करना क्या, सिंपली अपने मोबाइल पर टच करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए स्टैंडर्ड, इसको आपको माइनस कर देना है। इसमें आपको माइनस जितना जाएगा, जितना आप मीडियम में रख सकते हैं इतना माइनस। चलिए ठीक, अभी आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं और काला है, तो उस जगह को मैं अपने वाइट टोन से क्लियर करूँगा। तो फिर से इतना मुझे कवर होने के बाद यहाँ से फिर से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद देखिए यहाँ पे जहाँ तक था मेरा वहाँ पर क्लियर हो गया। अब बाकी बचा आपका थोड़ा गले की ओर, गर्दन में, तो गर्दन से मैं वहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी करूँगा, लाइट टोन वहाँ पे दूंगा। तो फिर से पेन का आइकन में जाकर फिर से सेलेक्टिविटी चॉइस करेंगे। उसके बाद फिर से हम जो है गर्दन पे यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ पे मेरा ज़्यादा ब्लैक है। उसके बाद वहाँ जूमिंग जो होगा कम करेंगे, थोड़ा जूमिंग कम करेंगे जहाँ तक मेरा जो है कवर ले, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद यहाँ से जो है ब्राइटनेस बढ़ जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा, इसके बाद स्मूथ कर्सर थोड़ा ऊपर करेंगे। कर्सर थोड़ा जैसे ही ऊपर करेंगे स्टैंडर्ड में इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे फिर मुझे एक बार करना पड़ेगा थोड़ा वाइट। तो चलिए फिर से एक बार जूम कर लेते फ़ोटो को और उसके बाद फुल जूम कर लेते। जहाँ जितना आप जूम कीजिएगा आपको उतना फ़ोटो में क्रिएशन देखने को मिलेगा। फिर से इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इस जगह पे इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। जूम आउट करूँगा तो आप जान रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जूम इन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर। चलिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। उसके बाद यहाँ से मैं ब्राइटनेस और बढ़ाता हूँ। चलिए ब्राइटनेस यहाँ तक बढ़ गया। उसके बाद कर्सर करके इसमें आके इसे माइनस कर दूँगा हल्का। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखिए आप। उसके बाद पूरा वाइट टोन आपका पूरा क्लियरिटी हो और धीरे धीरे ये आपको इसी तरह सेलेक्ट कर लेना जहाँ जहाँ आपका जो है
आपको लग रहा है कि जहाँ ब्लैक है वहाँ पे आपको कर लेना है। चलिए, इसके बाद यहाँ से कर्सर करके मुझे फिर से यहाँ पे थोड़ा माइनस कर लेना, उसके यहाँ साइन अप करना। अब बात हुआ आपका जब चेहरा यहाँ कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो जैसे कि अभी कुछ जगह पे से ब्लैक है तो आपको फिर से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और एक दो जगह देख लीजिए जहाँ पे आपको जहाँ ब्लैक ज़्यादा लग रहा है, तो ब्लैक जहाँ ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा वाइट टोन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से कर्सर करके माइनस कर लीजिए। बस यहाँ तक पूरा होने के बाद यहाँ साइन अप करके क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ज़्यादा अगर आपको लग रहा है दिखने में तो ये थोड़ा मैं अपने हिसाब से अपने जो आपको पिक्चर है उसे आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो है आपको फिर से पेन के आइकन में जाना है। उसके बाद थोड़ा कर्सर जाके यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नेट टोन है, यहाँ से आपको फ़िल्टर ले लेना है स्मूथ फिल्टर का। तो ये थोड़ा सर्च हो गया। इसके बाद आपको देखें यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको बीच में भी दिख रहा होगा सेट करने का, तो इस जगह पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको स्क्रीन स्मूथ में 70 रखना है। 70 रखने के बाद आप इसे बढ़ा दीजिए थोड़ा, उसके बाद यहाँ से सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फ़ोटो जो है कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं पहले का जो फ़ोटो से ये कुछ अच्छा बेटर देखने में लग रहा है। तो आप भी अपने फ़ोटो को इस तरह क्रिएटिव और भी अच्छे बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं थोड़ा आपको बताने के लिए कुछ और भी इसमें थोड़ा ब्लैक आपको दिख रहा है वो हटेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर और भी लाऊंगा, जैसे कि आपका हेयर मॉडल या फिर कुछ भी अदर इफ़ेक्ट या फिर ब्लर, ये सब के लिए और भी ट्यूटोरियल में लाता रहूँगा इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।